मित्रों, आज हम आपको ऐसे सत्य की जानकारी साझा करेंगे जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। वो सत्य क्या है, उससे पहले यह जानना जरूरी है। जो महाभारत युद्ध में 17वें दिन सामने आया था, अर्जुन और कर्ण के बीच हुए युद्ध में अर्जुन ने कर्ण का सर काट दिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि कर्ण से क्षमा याचना करने लगा था अर्जुन? उसी सत्य को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो गया था। अर्जुन के हाथों कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया था। उसी क्षण अहंकार के वशीभूत होकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, कर्ण को बड़ा अभिमान था अपनी धनुर्विद्या पर वह अब हमेशा मुझसे बराबरी करने का दुस्साहस करता था, परंतु वह मेरे बराबर तो क्या, मेरे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं था। उसका सिर हमेशा अहंकार से उठा रहता था। आज उसी सर को मैंने काटकर सर को धड़ से अलग कर दिया है। आज मैंने इस कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर कर्ण का सारा अभिमान और घमंड चूर चूर कर दिया है। मैंने उस अभिमानी कर्ण को बार बार पराजित किया है। फिर सारी बात सुनकर कृष्ण ने कहा, यह सत्य है कि तुमने कर्ण को युद्ध में बार बार पराजित किया है, परंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि कर्ण एक पराक्रमी योद्धा नहीं था। तब अर्जुन ने कहा, माधव, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं एक कुशल योद्धा नहीं हूँ, धनुर्धर नहीं हूँ? तब कृष्ण बोले, पितामह भीष्म तुम्हारे ही बाणों से निष्क्रिय हुए थे, तो क्या वे तुमसे श्रेष्ठ योद्धा नहीं थे? तो क्या वे एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं हो सकते थे? नहीं माधव, पितामह से श्रेष्ठ मैं योद्धा कभी नहीं हो सकता, लेकिन कर्ण से मैं अवश्य ही श्रेष्ठ हूँ। उस समय युद्ध भूमि में तुम भी मौजूद थे। क्या तुमने नहीं देखा, जब मैं कर्ण पर बाण चलाता था तो उसका रथ 10 कदम पीछे हट जाता था, लेकिन जब वह बाण चलाता था तो उसके प्रहार से मेरा रथ सिर्फ 2 कदम पीछे हटता था। ये माधव, बाणों के प्रहारों की शक्ति में क्या ये सिद्ध नहीं करता कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम तो मुझे जानते हो, मैं त्रिलोकी नाथ हूँ। अरे, जिस रथ पर मैं स्वयं बैठा था उस रथ पर कोई तिल मात्र भी पीछे नहीं हटा सकता। जब तुम कर्ण का रथ 10 कदम और कर्ण तुम्हारे रथ को 2 कदम पीछे हटा देता था, तब तुम ही निर्णय लो कि तुम में अधिक शक्तिशाली कौन है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। आगे कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, कर्ण का वध भी तुमने नहीं किया, बल्कि परशुराम जी के श्राप ने किया था। कर्ण के वध के लिए तो तुम केवल माध्यम बन गए थे। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा कि भगवान परशुराम जी कर्ण को श्राप क्यों देने लगे? कृष्ण ने कहा, यही सत्य है। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को अस्त्र शस्त्र की विद्या देने से मना कर दिया, तब अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए कर्ण महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी के पास पहुंचा। लेकिन वहां पर एक समस्या थी कि भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। वहां पर कर्ण एक ब्राह्मण कुमार के वेश में परशुराम जी के सामने उपस्थित हुआ। तब अर्जुन ने पूछा, सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोलना पड़ा? नहीं पार्थ, अस्त्र विद्या के प्रलोभन में आकर नहीं, बल्कि तुम्हारी इस दुश्मनी के कारण ही उसने इस झूठ का सहारा लिया था। वह हमेशा तुम्हें अपना प्रतिद्वंदी समझता था, इसलिए जब तुम द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर अस्त्र शस्त्र में प्रवीण हो गए, तब कर्ण ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरु की इतनी सेवा की कि परशुराम ने अपने सभी दिव्यास्त्रों की शिक्षा कर्ण को प्रदान कर दी। एक दिन परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक भयानक रक्त पिपासु कीड़ा कर्ण को काट लेता है। कीड़े के काटने से कर्ण को अत्यंत पीड़ा हो रही थी। कर्ण ये सोचकर सारी पीड़ा सहन करता रहा कि उसके हिलने मात्र से गुरु की निंद्रा में खलल पड़ जाएगा, परंतु कीड़े के डंक मारने से कर्ण की जांघ में घाव हो गया था।
उस घाव से खून बहने लगा था, इससे परशुराम जी की नींद खुल गई। परशुराम जी की नींद खुलते ही कर्ण ने उस रक्त पिपासु कीड़े को मार दिया। यह सब देखकर परशुराम जी बोले, हे कर्ण, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम ब्राह्मण नहीं हो, अवश्य ही किसी उच्च क्षत्रिय परिवार से हो। जो मनुष्य एक कीड़े को ऐसी निर्दयता से मार सकता है, वह एक ब्राह्मण कैसे हो सकता है? तुम एक क्षत्रिय हो। तब कर्ण ने विलाप करते हुए कहा, बोला, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक सूत पुत्र हूँ। मेरा माँ का नाम राधा है, इसलिए लोग मुझे राधेय कहते हैं। अस्त्र विद्या के लोभ में मैंने इस झूठ का सहारा लिया था, क्योंकि आप ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हो। मैं क्या करता गुरु श्रेष्ठ, मैं विवश था। तब परशुराम ने कहा, हे कर्ण, विद्या गुरु से झूठ बोलकर ली तो वह कभी कामयाब नहीं होती। अस्त्र विद्या के लोभ में तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें मेरी इस शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब ये विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तुम अस्त्रों के प्रकट करने के मंत्र को भूल जाओगे। जिस रथ पर खड़े हो वह युद्ध करोगे तो वह भी तुम्हें त्याग देगा और रथ के पहियों को भूमि निगल जाएगी। कृष्ण ने कहा, हे मित्र, इसलिए मैं कहता हूँ कि कर्ण को तुमने नहीं बल्कि गुरु के श्राप ने मारा है। इससे भी बड़ा सत्य यह है कि ये युद्ध जो उसके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध था, वह ये युद्ध भी जानबूझकर हारा है। कर्ण यह युद्ध जानबूझकर हारा इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण ने मैंने उनको ये बताया था कि धर्म के लिए इस युद्ध को आप त्याग दें। तब सभी लोग कौरवों के कहने पर उसका साथ छोड़कर धर्म के साथ युद्ध करो। उसने कहा, दुर्योधन उसका मित्र है, इसलिए मैं मित्र को धोखा नहीं दे सकता। और फिर उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने मित्रता भी निभाई और मरकर धर्म का मार्ग भी प्रशस्त किया। हे मित्र, तुमने कर्ण को समझा ही नहीं, तुमने कर्ण को कभी झांक कर नहीं देखा। कर्ण एक महान आत्मा थी। कर्ण जैसे योद्धा और कर्ण जैसे दानवीर युगों में कभी कभी पैदा होते हैं। हे अर्जुन, अगर तुम्हें कर्ण का पूरा सत्य पता चलेगा, तुम स्वयं धरती पर सर रखकर प्रणाम करोगे। जय श्री कृष्ण।